वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ व जअलज़ ज़ुलुमाति वन नूर सुम्मल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम यादिलून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सूरतुल अनआम मक्की सूरत है। 20 रुकुआत पर यह मुश्तमिल है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी सूरत रात को इकट्ठी तिलावत की गई। और इस सूरत की खुसूसियत भी यह है कि यह सूरत नाज़िल भी इकट्ठी हुई है। आमतौर पर तो यह होता है ना, चंद आयात कुछ रुकू नाजिल हुए। तकरीबन ये सारी सूरत अल्लाह ताला ने इकट्ठी नाजिल फरमाई। और हदीस शरीफ में आता है कि ये सूरत इस शान के साथ नाजिल हुई कि जिब्रील अमीन के साथ 70,000 फरिश्तों का जुलूस भी था। इस तरह ये सूरत जो है वो नाजिल हुई, सूरह अनआम। उधर नाजिल भी हुई और इधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद भी हो गई। 1.25 सिपारे की सूरत। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में खुद वादा फरमाया ना, सनुक़रिउका फला तंसा। मेरे हबीब हम आपको इस तरह पढ़ाएंगे कि आप भूलेंगे नहीं। फिर तो इस तरह फिर हुआ, अल्लाह ने वादा पूरा किया कि पूरे 20 रुकू 1.25 सिपारा इकट्ठा नाजिल हुआ। उधर जिब्रील अमीन ने तिलावत की, आप अलैहिस्सलातु व तस्लीमात ने सुना और पूरी सूरत याद हो गई। ये कुरान मजीद का एजाज है। कुरान मजीद का एजाज है कि अल्लाह ताला खुद याद करवा देती है, याद हो जाता। कोई दुनिया की किताब ऐसी नहीं है जिसे याद किया जा सके। यह कुरान मजीद का एजाज है। रमजानुल मुबारक चल रहा है, अरब अजम में देखे, बस्ती बस्ती, करिया करिया, घर घर देखें, छोटे छोटे बच्चे कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं। और पूरी दुनिया में जितने हुफाज पढ़ रहे हैं, किसी के कुरान में फर्क नहीं है। जबानें मुख्तलिफ हैं, कोई कौन सी जबान बोलता है, कोई किसी की जबान नहीं जानता, लेकिन पूरी दुनिया में कुरान एक ही है, एक ही है, कोई फर्क नहीं है। और सब एक तरह ही पढ़ रहे हैं, जबर जेर कोई फर्क नहीं है। ये आप अलैहिस्सलातु व तस्लीमात का वो जिंदा मौजज़ा है जो आज भी मौजूद है, आज भी मौजूद है। और इस सूरत में अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद को और अपनी वहदानियत को बड़े खुले अंदाज में और बड़े वाज़ेह अंदाज में बयान किया है। मक्की सूरतों में आमतौर पर होता है कि अल्लाह ताला अपनी वहदानियत को, अकायद को वजाहत के साथ बयान करते हैं। लेकिन बाज़ सूरतें ऐसी हैं कि अल्लाह ताला ने उनके अंदर अपनी वहदानियत को बहुत ही ज्यादा बयान किया, बहुत ही ज्यादा बयान किया। उनमें से एक सूरत सूरह अनआम भी है। अनआम का लफ्जी माना होता है चौपाए, जानवर। अल्लाह ताला ने हलाल जानवरों का इस सूरत के अंदर जिक्र किया कि तुम्हारे लिए कौन कौन से जानवर हलाल किए गए। ये जो आम भेड़, बकरी, गाय, ऊंट, मुज़क्कर मुअन्नस फरमाया, ये 8 किस्म के हैं जो हर वक्त तुम्हारे इस्तेमाल में। बहुत सारे जानवर इनमें से, इन हलालों में से, हलाल जानवरों में से ऐसे भी थे, काफिर उनमें गड़बड़ किया करते थे। बाज को हलाल, बाज को हराम कर देते। कहते जी ये जो जानवर है ये सवारी इस पर नहीं करेंगे, सवारी करना हराम हो गया। अच्छा, ये जो जानवर है ना, ये मर्दों के इस्तेमाल के लिए तो ठीक है, वो इस पर बैठेंगे भी सही, खाए पिएंगे भी सही, औरतों के लिए हराम।
फरमाइए ये क्या तफरीक शुरू की हुई है, जिसे अल्लाह हलाल कर दे उसे कोई हराम नहीं कर सकता, किसी के पास ये अथॉरिटी नहीं है। और जो अल्लाह का हराम करता है, सारी कायनात मिलकर उस हराम को हलाल नहीं कर सकती। हराम हराम ही रहेगा, कोई उसको हलाल नहीं कर सकता। तो फरमाई जो हिल्लत और हुर्मत का मसला है ना, इसमें खामखा अपनी जानिब से क़ियास आराइयां ना किया करो। जो हराम है बस वो हराम है, तुम्हारा काम उससे बचना है, और जो हलाल है इस्तेमाल कर सकते हो तो करो, नहीं तो अपनी तरफ से उसको हराम नहीं कह सकते। तो हाँ फरमाया जो हराम चीजें हैं वो हम तुम्हें बताते हैं, वो क्या क्या है वो भी अल्लाह ने सूरत के आखिर में बयान की। अपनी तौहीद से अल्लाह ताला ने शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ व जअलज़ ज़ुलुमाति वन नूर। फरमाया कायनात का सारा निजाम, वो आसमानी निजाम हो या जमीनी निजाम हो, दिन का निजाम हो कि रात का निजाम हो, अंधेरे का निजाम हो या रोशनी का निजाम हो, इन तमाम निजामों को पैदा करने वाला एक अल्लाह है। यह निजाम किसी और के कब्जे में नहीं। अल्लाह ताला, अल्लाहु अकबर, रात को रोक कर रखे कोई दिन नहीं ला सकता, और दिन को रोक कर रखे कोई रात नहीं ला सकता। फरमाया किसी में हिम्मत है तो आए, करके दिखाए इसमें तब्दीली, नहीं कर सकता। फरमाया इतनी खुली निशानियों के बावजूद भी लोग अल्लाह के साथ औरों को शरीक ठहराते हैं। इतनी बात ही समझ के लिए काफी है। हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तीन। फरमाया इंसान जरा अपने आप को देख, चलो ये तो बहुत बड़ा निजाम है ना जमीन और आसमान का, अपने आप को देख, अपने निजाम को देख, अल्लाह ने तुझे कैसे बनाया, मिट्टी से पैदा हुआ है, और फिर अल्लाह ताला ने कितना खूबसूरत और परिपैकर बनाया तुझे, समी और बसीर बनाया, देखने को आंखें दी, सुनने को कान दिए, बोलने को जबान दी, सोचने को दिमाग दिया। और अल्लाह ताला ने कितनी मशीनरियां इस इंसान के अंदर फिट की हैं। फरमाया कोई है जो इंसान बना के दिखा सके, इस जैसा इंसान बना के दिखा सके। फरमाया इंसान कहीं धोखे में न रह जाना, ठीक है तू बहुत अजीम है, लेकिन अल्लाह ने तुझे पैदा एक वक्त के लिए किया है, वो वक्त अल्लाह के यहां मुतय्यन और मुकर्रर है, कोई नहीं जानता कौन सा वक्त है। वह अजलुम मुसम्मन इंदहू, रब के यहां सारे वक्त मुकर्रर है कि किसने इस दुनिया के अंदर कितने अरसे के लिए आना है। कितने हैं जो 100 साल गुजार जाते हैं, और कितने वो हैं जो दुनिया के अंदर आकर एक सेकंड भी नहीं जिंदा रहते, सांस भी पूरा नहीं लेते, और कितने हैं जो पैदाइश से पहले ही फौत हो जाते हैं, बस दुनिया में उन्हें आके जाना होता है, इतना ही वक्त अल्लाह ने रखा है। तो इसलिए जिस इंसान को जितनी मोहलत मिली है, फायदा हासिल करें, अपने रब को राजी करे, ना यह है कि मैं तकब्बर और बड़ाई में और खराबियों में आ जाए। वह अल्लाह फिस समावाति व फिल अर्ज़ि। फरमाया जिस अल्लाह की बात कर रहे हैं ना, वो अल्लाह आसमानों में भी है और जमीन के अंदर भी है, हर जगह है। यह नहीं कि उसको मनाने के लिए तुम्हें कहीं जाना होगा, फलां जगह पहुंचना होगा। तुम जमीन पर हो उसको सजदा करो वो कबूल करेगा, फिजा में हो उसको सजदा करो वो कबूल करेगा, दरियाओं और समंदरों के ऊपर और उसके बीच में हो वहीं सजदा करो कबूल करेगा, क्योंकि वो जात हर जगह मौजूद है। यालम सिर्रकुम व जहरकुम व यालम मा तक्सिबून। इल्म भी कामिल है, जो तुम छुपाओ उसे भी जानता है, और जो तुम जाहिर करो उसे भी जानता है, जो तुम्हारे किरदार और करतूत हैं उन्हें भी जानता है। इसलिए उसकी नाफरमानी कभी ना करना, नाफरमानी का अंजाम कभी भी अच्छा नहीं हुआ। अपने से पहले वालों को देखो, कितने तुमसे पहले गुजरे। मक्कन्नाहुम फिल अर्दि मा लम नुमक्किन लकुम, हमने जमीन में उनको वो ताकत और वो कुदरत दी, ऐ मौजूदा लोगों तुम्हें वो नहीं दी, हमने तुम्हें नहीं दी। बारिशों का निजाम दिया और उनके लिए नहरें बनाई, बागात उनको अता किए, लेकिन फ़अहलकनाहुम बिज़ुनूबिहिम, वो अपने गुनाहों की बदौलत तबाह बर्बाद हो गए।
बच नहीं सके। अगर तुम भी उन्हीं की रविश पर चलोगे, उन्हीं के तरीक़ेकार पर चलोगे। अगली सूरत कल सूरह आराफ में आ रहा है कि उन्होंने क्या क्या गुनाह किए, उन्होंने क्या क्या गुनाह किए, क्या क्या वो किया करते थे। कौम नूह, कौम आद, कौम लूत, तमाम के तज़किरा आ रहा है कल वाले दर्स में इंशाअल्लाह। फरमाया वो काम तुम ना करना, तुम ना करना, वरना अल्लाह तुम्हें भी उसी तरीके से तबाह कर दे। आज वो नहीं रहे, तुम उनकी जगह आए हो, तुम भी वही करोगे, तुम भी नहीं रहोगे। मुख्तलिफ सवालों के जवाब भी दिए गए इस सूरत में। काफिर कहने लगे अगर आप अल्लाह के नबी और पैगंबर हैं तो आपके पास एक लिखी लिखाई किताब होनी चाहिए, वो आप लेकर आए, आप हमें आकर दें, फिर हम ईमान लाएंगे। अल्लाह ताला ने उसका जवाब दिया अगर इनको लिखी किताब भी दे दी जाए ना, इन्होंने मानना फिर भी कोई नहीं है। ये अपने हाथ लगाएं उस किताब को, फिर भी नहीं मानेंगे। पीछे सूरह अन-निसा में गुजरा, कौम मूसा को लिखी लिखाई किताब दी गई, उन्होंने कौन सा मान लिया था। जिसने नहीं मानना उसने नहीं मानना। जी अगर आप अल्लाह के पैगंबर हैं तो फिर आप पर फरिश्ते इस तरह आए ना कि हम अपनी आंखों से देखें, या अल्लाह ताला किसी फरिश्ते को अपना नबी बना देते, आपको क्यों बनाया है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने फरमाया अब इसके अंदर भी रब की हिकमतें। अगर अल्लाह अपने नबी के साथ फरिश्ते नाजिल करता और वो तुम्हें नजर आते कि आपके आगे पीछे हैं, तो तुम करते इनकार, वो फरिश्ते तुम्हारा क्या करते फिर। उन्होंने को छोड़ना था। भाई यहां कोई अफसर हो, बड़ा हो, उसके बॉडीगार्ड हो, तो उसके साथ साहिब के साथ कोई गड़बड़ करे, उसके गार्ड क्या करते। फरमाया रब के फरिश्तों ने फिर छोड़ना थोड़ा ही था तुम्हें। अल्लाह तो अपने फरिश्ते इसलिए भेजते हैं ताकि काम फिर किसी का तमाम करा दे, फिर छोड़ा नहीं करते। जिन पैगंबरों पर अल्लाह ताला ने बराह रास्त फरिश्ते नाजिल किए ना, जब उन्होंने गड़बड़ की, लूत अलैहिस्सलाम के पास आए ना अल्लाह के फरिश्ते, और इन लोगों ने, बदबख्तों ने वहां भी गड़बड़ करने की कोशिश की, तो वहीं तबाह बर्बाद कर दिया गया, उनको बचे नहीं वो लोग। और फरमाया कि अगर हम किसी फरिश्ते ही को पैगंबर बना देते, यह भी गैर मुनासिब था, इसलिए कि वो जो फरिश्ते होते हैं, आया वो फरिश्ते अपनी असली शक्ल में होते हैं या इंसानी शक्ल में होते हैं। अगर होते वो अपनी असली शक्ल में, तो तुम्हारे लिए तो उनको देखना ही काबिल बर्दाश्त ना होता। तुम कहां देख सकते हो उसे। इतने बड़े बड़े अल्लाह के फरिश्ते, अल्लाह का अर्श 8 फरिश्तों ने उठाया होगा क़यामत के दिन। वयहमिलु अर्श रब्बिका फौक़हुम यौमइज़िन समानिया। फरमाया जिब्रील अमीन के एक हदीस में है कि 400 पर है और एक में है कि 600 पर है। फरमाया 2 पर खोल दें ना, जमीन आसमान के खला भर जाए, इतने बड़े। तो कौन देख सकता था इन फरिश्तों को, कौन फिर उनकी इत्तबा और पैरवी कर सकता था। हुक्म होता कि मेरे नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए उसवा हसना है, इस पर अमल करो। अब अल्लाह का फरिश्ता है, न खाता है, न पीता है, न शादी की जरूरत है, न बीवी है, न बच्चे हैं, करो इत्तबा, अलग पता जाए तुम्हें भी। पर मैं शुक्र नहीं करते, अल्लाह ताला ने तुम्हारे में से ही अपना नबी मुंतखब कर दिया है, तुम्हारे में से ही कर दिया है, ये तुम्हारे फायदे की बात है इसमें। तो इसलिए फरिश्ते को भेजते तो वो मुमकिन नहीं था, और अगर फरिश्ते को इंसानी शक्ल में भेजते तुम्हारा एतराज वहीं का वहीं रहता। तो इसलिए फरमाया तुम्हारे एतराज की हकीकत कोई नहीं है, कोई हकीकत नहीं है तुम्हारे इस एतराज की। अल्लाह अकबर। फिर दोबारा शुरू कर दिया सिलसिला अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद का। मेरे हबीब आप इनसे पूछिए आसमान जमीन की चीजों का मालिक कौन है, इन्हें बनाया किसने और पैदा किसने किया है, कायनात की साकिन और हरकत का मालिक कौन है, कौन है वो जो तुम्हें खिलाता है और खुद नहीं खाता, खुद उसको भूख नहीं लगती लेकिन तुम्हें खिलाया करता है। फरमाया वो अल्लाह ही है। वही यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफ़ लहू इल्ला हू। फरमाया अल्लाह तो वो है, अगर तुम्हें कोई तकलीफ नुकसान पहुंचाना चाहे, अल्लाह के अलावा उस तकलीफ को हटाने वाला कोई नहीं।
वयम सस्का बिखैरिन, और अल्लाह अगर तुम्हें खैर पहुंचाना चाहे, अल्लाह तुम्हें कुछ देना चाहे, इज्जत देना चाहे, माल देना चाहे, दौलत देना चाहे, शोहरत देना चाहे, ओहदा देना चाहे, माल देना चाहे, फरमाया दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है कि रोक कर दिखा दे। आप अलैहिस्सलातु तस्लीमान फर्द नमाजों के बाद जो दुआ मांगते थे उसमें क्या था? अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा आतई वला मुअतिया लिमा मनाता। ऐ अल्लाह, जो आप देना चाहें उसमें रुकावट कोई नहीं पैदा कर सकता, और जो आप ना देना चाहें सारी कायनात मिलकर भी नहीं दे सकती। मुअती, देने वाला और दाता, बोलो सिर्फ कौन है? अल्लाह है। अल्लाह है, एक अल्लाह ही देने वाला है। वहुवल काहिरु फौका इबादिही, फरमाया वो अल्लाह अपने बंदों पर गालिब हैं। कादिर जात एक अल्लाह की है, बंदे अब्दुल कादिर तो हो सकते हैं पर कादिर नहीं हो सकते। सब मोहताज हैं उसके, सब मोहताज हैं उसके। फिर अहले किताब का जिक्र किया, फरमाया ये सारी हकीकतें अहले किताब को भी मालूम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत इनको भी मालूम है, ये पता है इनको, लेकिन इन्होंने अपने हाथों से खुद ही तबाही खरीदी है कि दिन ब दिन जहन्नम के करीब ही होते चले जा रहे हैं। और जब क़यामत का दिन होगा, गैरुल्लाह की इबादत करने वालों को लाकर खड़ा किया जाएगा, कहा जाएगा बताओ कहां गए तुम्हारे वो सहारे जिन्हें तुम सहारा समझा करते थे। यहां फरमाया एक वक्त वो आएगा कि झूठ बोलना शुरू कर देंगे, नहीं कि नहीं हम तो अल्लाह के अलावा किसी की बात नहीं करते थे। अल्लाह ताला फरमाएंगे देखो उन झूठों को किस तरीके से मेरे सामने झूठ बोलते हैं मेरे सामने झूठ बोलते हैं कि वहां सहारे और पकड़े, आज हमारे पास पहुंचे, जब कोई सहारा नजर नहीं आया तो झूठ बोलने लगे। झूठ बोलने से फरमाया निजात नहीं होगी। वो मंजर अल्लाह पाक फरमाते हैं बड़ा ही काबिल दीद होगा, जब ये रब के सामने खड़े होंगे, जहन्नम नजर आ रही होगी, कहेंगे या लैतना नुरद्दु वला नुकज़्ज़िब बिआयाति रब्बिना, काश के हमें फिर वापस भेज दिया जाता, दुनिया में फिर हमें भेज दिया जाता, अब हम जाएंगे वला नुकज़्ज़िब बिआयाति रब्बिना, अपने रब की आयात में से किसी आयत का भी इनकार नहीं करेंगे, किसी को भी नहीं झुठलाएंगे, किसी को भी नहीं झुठलाएंगे, रब की हर आयत को मानेंगे। यहां तो आयत पढ़ने का टाइम नहीं, कुरान पढ़ने का टाइम नहीं, कुरान सुनने का टाइम नहीं, दरसे कुरान में शरीक होने का वक्त नहीं। वहां अल्लाह पाक क्या फरमाते, कहेंगे या लैतना नुरद्दु वला नुकज़्ज़िब बिआयाति रब्बिना, अपने रब की आयात की तकज़ीब नहीं करेंगे, बस हमें थोड़ी सी मोहलत दे दी जाए, हम वापस चले जाएं। अल्लाह ताला की जानिब से ऐलान होगा ये नहीं हो सकता। दुनिया से इंसान वहां तो जा सकता है, वहां से यहां नहीं आ सकता, और आहिस्ता आहिस्ता सबने यहां से उधर ही जाना है। इसलिए मौजूदा लोगों से फरमाया वमल हयातुद दुनिया इल्ला लाइबुन व लहवुन, इस वक्त के लोगों की दुनिया की जिंदगी खेल तमाशा है। यहाँ की इज्जतें, यहाँ की शोहरतें, यहाँ की दौलतें, यहाँ का मालो मता सब खेल तमाशा है। वलद्दारुल आखिरतु खैर, आखिरत का घर इससे कहीं बेहतर है। उसको कमाओ, उसको हासिल करने की कोशिश करो। किसे मिलेगा? लिल्लज़ीना यत्तकून, दारे आखिरत मिलेगा उन लोगों को जो तकवा इख्तियार किया करते हैं, तकवे वालों को। और जुमे में मैंने तफसीलन अर्ज किया, रमजान का रोजे का मकसद भी क्या है? तकवा ही है। बस फरमाया जिसमें तकवा आ गया आखिरत का घर उसको मिल गया। फिर अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी, मेरे हबीब आप इनकी बातों से परेशान न हुआ करें, ये बोलते रहेंगे। अल्लाह अकबर, बड़े अजीब और कमाल अंदाज से तसल्ली दी अल्लाह ने आप अलैहिस्सलातु तस्लीमात को कुरान की मुख्तलिफ आयात में, लेकिन हर जगह एक नया अंदाज है। फरमाया मेरे हबीब आप क्यों घबराते हैं, आप क्यों परेशान होते हैं? ये लोग तो आपके दुश्मन है ही नहीं, आपको तो बुरा भला कहते ही नहीं है। परवरदिगार वो तो मेरी जात के, मेरी जान के दुश्मन मेरे पीछे पड़े हुए हैं। फरमाया आप 40 साल इनमें रहे, इन्होंने आपको बुरा भला नहीं कहा, आपके दुश्मन नहीं बने, तारीफ करते रहे,
जिस दिन से आपने हमारी तौहीद का ऐलान किया उस दिन से ये आपके दुश्मन हुए हैं, ये उस दिन से दुश्मन हुए हैं। ये आपके दुश्मन नहीं, ये मेरी तौहीद के दुश्मन है, मेरी जात के दुश्मन हैं। अल्लाह की तौहीद है ही ऐसी चीज है, जब बयान की जाती है बड़े बड़े लोगों के हाजमे खराब हो जाते हैं, बड़े बड़े लोगों के, हर एक से बर्दाश्त नहीं होती। फरमाया मेरे हबीब कैसी आपकी तारीफें किया करते थे, आपने मेरा नाम लेना शुरू किया तो ये आपकी जात के दुश्मन हो गए। आप न घबराएं, ये हकीकत में मेरे दुश्मन हैं, मैं खुद ही इनसे निमट लूंगा, हम खुद ही इनसे निमट लेंगे। ला मुबद्दिला लिकलिमातिल्लाह। फरमाया मेरे हबीब हमने तो आपको इसलिए भेजा है कि हमने अपना दीन गालिब करना है। फरमाया रब की बात को तब्दील कोई नहीं करवा सकता, हमने गालिब करके रहना है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन पूरी दुनिया में जरूर गालिब होगा, इसने होकर रहे। अल्लाहु अकबर। इसी तरीके से तौहीद का बयान करते हुए फिर सवालों का जवाब दिया। काफिर कहने लगे अगर आप अल्लाह के नबी हैं, आप अल्लाह के पैगंबर हैं, तो फिर आपके पास माल और दौलत होना चाहिए, खजाने होने चाहिए, आपके पास तो कुछ नहीं है। अल्लाह तो सारे खजानों का मालिक है, आसमान जमीन के खजाने अल्लाह के पास है, तो आपके पास तो एक वक्त खाने का होता है, एक वक्त नहीं होता, तो आपके पास भी तो कुछ होना चाहिए ना। अल्लाहु अकबर। फरमाया कुल ला अक़ूलु लकुम इंदी खज़ाइन अल्लाह। मेरे हबीब आप फरमा दीजिए मैंने नबी होने का दावा किया है, रब के खजानों के मालिक होने का दावा नहीं किया। मैं तो कह रहा हूं मैं अल्लाह का नबी हूं, मैं तुम्हें तुम्हारी आकबत संवारने के लिए बातें कर रहा हूं, वो सुनो, वो तुम सुनते नहीं है। अच्छा जी आप अगर अल्लाह के नबी हैं तो फिर आप हमें बतला दिया करें कि किस मंडी में भाव अच्छे जा रहे हैं। ताजर लोग थे ना, तो ताकि हम अपना सामान बेचने वहां चले जाया करें। फरमाया वला आलमुल गैबा, मैंने ये कोई दावा नहीं किया कि मैं गैब की खबरें जानता हूं। गैब जानने वाला सिर्फ कौन है? अल्लाह है, अल्लाह है। हाँ गैब की जितनी खबरें वो बता दिया करता है, मैं तुम्हें बता दिया करता हूं, बाकी सिफत उसी की है। वला अक़ूलु लकुम इन्नी मलक। कहने लगे अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो फिर आप खाते क्यों हैं, आप पीते क्यों हैं, आपकी जरूरियात क्यों है, बीवियां क्यों हैं, बच्चे क्यों हैं, आपको क्या जरूरत है बाजारों में जाने की। फरमाया नबी होने का दावा किया है, फरिश्ता होने का दावा थोड़ा किया। ये तो फरिश्ते का काम है, खाता नहीं पीता नहीं, बाजारों में नहीं जाता, बीवी नहीं, बच्चे नहीं। मैं तो तुम्ही में से हूं, तुम्हारे खानदान में से हूं, तुम्हारे खानदान में से होकर अल्लाह ने मुझे ये मकाम अता फरमाया, मैं इस चीज का दावा करता हूं। अल्लाहु अकबर। फिर कमाल किया अल्लाह ने, सहाबाए किराम की शान बयान के। काफिर कहने लगे हम आपकी बात सुनेंगे, सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये आपके साथ जो लोग बैठते हैं ना, ये हजरत बिलाल, ये हजरत अम्मार, ये बड़े कमजोर लोग हैं, ये हमारे गुलाम खादिम हैं, इनके साथ बैठकर हम बात सुने ये हमारी तौहीन है, हम नहीं बैठ सकते। हाँ अगर आप इनको उठा दें, हमारी मजलिस अलग कायम करें अमीरों की, बड़ों की, तो फिर हम आपकी बात सुनने को तैयार हो सकते हैं, देखेंगे मानते नहीं, लेकिन आपकी बात सुनेंगे फिर हम। लेकिन इनके साथ हम बैठे नहीं, ये नहीं हो सकता हमसे, ये हमारी तौहीन है। हमेशा मालदारों के ज़हनों में ये खन्नास होता है ना, हमारा ड्राइवर हमारे साथ क्यों बैठ के खाना खाए, चौकीदार क्यों खाए, उनमें हम में बड़ा फर्क है। क्या फर्क है? 4 रुपए तेरे पास ज्यादा है, उसके पास कोई नहीं, कफन पहनाया जाएगा तुझे भी और उसको भी, जेब उसकी भी नहीं होगी, जेब तेरी भी नहीं होगी, एक ही चीज है। पैदाइश के वक्त भी कुछ नहीं था, आखिरत में भी कुछ नहीं होगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की आयत उतार दी, फरमाया वला ततरुदिल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी। मेरे हबीब ये जो सुबह शाम हर वक्त मुझे बुला रहे हैं ना, चाहे कमजोर सही, फटे पुराने इनके कपड़े सही, ये गरीब और मुफलिस सही, लेकिन हैं तो आपके मुखलिस शागिर्द ना, हैं तो आपके साथ मुखलिस और मेरे ऊपर कामिल ईमान लाने वाले हैं। फरमाया मेरे हबीब वो आए ना आए, आप इनको नहीं उठा सकते, आप इनको नहीं उठा सकते। और उसके बाद तो अल्लाह ताला ने इतना सख्त जुमला फरमाया जिसका तर्जुमा करते हुए डर लगता है।
फरमाया फततरुदहुम फतकून मिनज़्ज़ालिमीन, अगर आपने उठाया तो आप भी जालिमों में से हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर। इसलिए सहाबाए किराम के खिलाफ कभी भी अपनी जबान नहीं खोलनी चाहिए। ये नहीं तारीख के आने में तारीख में ये लिखा है, तारीख में वो लिखा है। अरे खुदा के बंदो, तारीख नजर आती है, रब का कुरान नजर नहीं आता। रब का कुरान भी तो पढ़ो ना, कुरान क्या कहता है। अल्लाहु अकबर। फिर इस तरह अल्लाह ने तौहीद बयान करते हुए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़बानी तौहीद सुनाई कि किस तरह उन्होंने अपनी कौम को तौहीद सुनाई थी। वक्त नहीं कि मैं सारी सुनाता। फिर 17 नबियों का अल्लाह ने नाम लिया, फरमाया ये सब तौहीद के अलमबरदार थे, कोई शिरक करने वाला नहीं था। और शिरक की मुजम्मत को बयान करते हुए अल्लाह ने फरमाया बिल फर्ज वल महाल, बिल फर्ज, सोच लो अगर इनमें से भी कोई शिरक करता हम उनके अमल भी जाय कर देंगे। तो शिरक हमारे यहां काबिल बर्दाश्त बिल्कुल नहीं। फरमाया लोगों ने अल्लाह की कदर की नहीं जिस तरह अल्लाह की कदर करनी चाहिए, पहचाना ही नहीं लोगों ने अल्लाह को और अल्लाह की कुदरत को, इस किस्म की बातें करने लगे। फरमाया तभी तो ये हलाल को हराम और हराम को हलाल करने लगे, गड़बड़ करने लगे। फरमाया न करना कभी जिसका जिक्र मैंने पहले किया। हाँ, फरमाया जो हराम चीजें हैं हम तुम्हें बता देते हैं। कुल तालू अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम, हम बताते हैं हराम क्या है। शिरक करना हराम है, माँ बाप की नाफरमानी हराम है, औलाद को कत्ल करना हराम है, बेहयाई करना हराम है, किसी को नाजायज कत्ल करना हराम है, यतीम का माल खाना हराम है, नाप तोल में कमी करना हराम है, बेइंसाफी करना हराम है, बदआहदी करना हराम है। फरमाया ये हराम चीजें, इनसे बचा करो। जो हराम चीजें उनसे तो बचते नहीं और अल्लाह के हलाल को हराम किया हुआ। फिर आखिर में, बिल्कुल आखिरी आयात में अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 ऐलान करवा दिए जो खुलासा हो गया गोया के पूरी सूरत का। पहला ऐलान, कुल इन्ननी हदानी रब्बी इला सिरातिम मुस्तकीम, लोगों कान खोल कर सुन लो, मुझे तो रब ने सिरात मुस्तकीम दे दी है, मैंने उसको नहीं छोड़ना, मैं तो उस पर कायम रहूंगा। क्या मतलब, उम्मतियों तुम भी यही कहो। नंबर 2, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका ला, मेरे तो तमाम काम और इबादतें एक अल्लाह के लिए। नमाज पढ़ूंगा तो रब की, कुर्बानी दूंगा तो रब की, हज करूंगा तो रब का। फरमाया क्या एक एक चीज का नाम लूं, मेरी पूरी जिंदगी रब के नाम है। वह ममाती, और मेरी जिंदगी और मेरी मौत सब अल्लाह के लिए है। ला शरीक लहू, उसका कोई शरीक नहीं है। नंबर 3, कुल अगैर अल्लाह अबगी रब्बन वहुवा रब्बु कुल्लि शै, मेरे हबीब आप ये भी ऐलान कीजिए कि रब का दर छोड़कर मैं किसी और दर पर कभी नहीं जा सकता। ये दर मैं छोड़ सकता ही नहीं। जो रब का दर छोड़ता नहीं, रब उसको गैर के दर पर जाने देता ही नहीं है, गैर का मोहताज करता ही नहीं है। बंदों ने रब के दर पर आने का मजा नहीं चखा, असल में हमें रब से मांगना नहीं आया। अल्लाह हम सबको अपने दर का ही हमेशा मांगता रखे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। या अल्लाह हम सबको कुरान का फहम नसीब फरमा। या अल्लाह कुरान मजीद के अकायद हमें इख्तियार करने वाला बना। या अल्लाह इस कुरान मजीद के साथ हमें जोड़ दे। या अल्लाह इसका शौक नसीब फरमा। या अल्लाह जिंदगी भर इसे अपनाने की और इसके साथ जुड़ने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह इस कुरान को हमारे हक में सिफारिशी बना, रमज़ान को सिफारिशी बना और उनकी सिफारिश हमारे हक में कबूल फरमा। या अल्लाह ये कुरान हमें अपनी औलादों को सिखाने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह इसका तर्जुमा और इसका मफहूम अपनी औलादों को समझाने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह कब्र में इस कुरान को हमारा साथी बना दे और क़यामत के दिन भी इसको सिफारिशी बना। या अल्लाह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफारिश हमें नसीब फरमा। ऐ अल्लाह तू हमें अपना बना ले और तू हमारा बन जा। या अल्लाह अपने मुखलिस और खालिस बंदों में हमें भी शामिल फरमा ले। या अल्लाह अपने अलावा कभी किसी का हमें मोहताज ना फरमा। या अल्लाह अपना ही हमें सवाली रख, गैरों की एहतियाज से या अल्लाह हमें महफूज फरमा। या अल्लाह पूरी उम्मत पर अपना रहम और करम नाज़िल फरमा, सबके इत्तेफाक और इत्तेहाद की दौलत से माला माल फरमा। या अल्लाह कुरानी मराकिज़, मसाजिद हों या मदारिस हों,
या अल्लाह इनकी हिफाजत फरमा और या अल्लाह इनकी ज़रूरियात को गैब के ख़जाने से पूरा फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।